दोस्तों, अक्सर देखा जाता है कि लोग हमारी खुशियों में तो शामिल होते हैं, परंतु मुसीबत के समय बहुत कम लोग होते हैं जो साथ देते हैं, हमारा हौसला बढ़ाते हैं और उन्हीं के कारण हमारा वह मुसीबत का समय गुजर भी जाता है। दोस्तों, हमें भी इसी तरह का इंसान बनना चाहिए जो अपने मिलने वालों के मुसीबत के समय उनका साथ दे, उन्हें छोड़ कर ना जाए, क्योंकि ऐसा समय किसी का भी आ सकता है। अगर हम किसी की मुसीबत में उसका साथ देते हैं तो कुदरत भी हमें ऐसे ही लोगों से मिलवाती है जो हमारा मुसीबत में साथ दे सके। तो चलिए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों, एक बार एक शिकारी शिकार करने के लिए जंगल में घूम रहा था और थोड़ी ही देर बाद उसे एक शिकार दिखाई दिया। उसने अपने तीर पर बहुत ही खतरनाक जहर लगाया और शिकार को निशाना बनाकर तीर को छोड़ दिया, लेकिन उसका तीर चूक गया और तीर एक पेड़ पर जाकर लगा। वह पेड़ बहुत ही हरा भरा था और बहुत सारे तोते उस पेड़ पर रहते थे। जैसे ही वह जहरीला तीर उस पेड़ पर जाकर लगा, वह पेड़ धीरे धीरे सूखने लगा और उस पेड़ पर जो भी तोते रहते थे वे एक एक करके उस पेड़ को छोड़कर जाने लगे। उस पेड़ के कटोर में एक बूढ़ा तोता भी रहता था जो बहुत ही धर्मात्मा और अच्छे मन का था। सभी तोते उस पेड़ को छोड़कर जा रहे थे, लेकिन वह बूढ़ा तोता उस पेड़ को छोड़ने को तैयार ही नहीं था। बूढ़े तोते के साथियों ने कई बार आकर उसे समझाया कि यह पेड़ अब सूख रहा है और किसी भी दिन गिर जाएगा, चलो किसी और पेड़ पर चल कर रहा जाए, परंतु वह बूढ़ा तोता वहां से जाने को तैयार ही नहीं हो रहा था। अब ये बात देवराज इंद्र तक पहुंची। उन्हें बताया गया कि एक तोता है, वह जिस पेड़ पर रहता है उस पेड़ पर एक जहरीला तीर लगने के कारण वह पेड़ सूखने, गिरने और खत्म होने की कगार पर आ पहुंचा है। पर एक बूढ़ा तोता है जो अब भी वहीं पर रह रहा है, दाना लेकर आता है और वहीं पर रहता है, जबकि उस जंगल में बहुत सारे पेड़ हैं, लेकिन वह उसी पेड़ पर रह रहा है। देवराज इंद्र उस पेड़ के पास प्रकट हुए और उस बूढ़े तोते को कहने लगे कि आप बहुत धर्मात्मा हैं, बहुत ही अच्छे मन के हैं, लेकिन आप इस पेड़ को छोड़कर किसी और पेड़ पर चले जाइए, क्योंकि यह पेड़ कुछ ही दिनों में गिर जाएगा। तालाब के पास में बहुत से बड़े बड़े हरे भरे पेड़ हैं, जहाँ बड़े बड़े कोटर हैं। उन पेड़ों पर फल भी लगे हुए हैं, उन्हें वहीं पर तोड़कर खा सकते हैं, परंतु आप यहाँ से चले जाइए। तोता बोला, माफ कीजिएगा, इस पेड़ ने मुझे जीवन दिया है, शिकारियों से मेरी रक्षा की है, हर मौसम में मेरे साथ रहा है, ये कोटर मेरा घर है, यहाँ मैं पला बड़ा हूँ, इस पेड़ को मैं छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? इस संकट आया है तो मैं क्या इसे छोड़कर चला जाऊं? मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। देवराज इंद्र तोते की इस बात से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने तोते से कहा, मैं आपकी इस बात से बहुत ही खुश हूँ, मांगो जो आपको मांगना है। उस बूढ़े तोते ने कहा, बस मुझे इतना मांगना है कि जिस पेड़ ने मुझे जन्म दिया, जहाँ मैं रहा पला बड़ा, जिसे आप मेरी जन्मभूमि में कह सकते हैं, आप बस इसे फिर से वैसा ही हरा भरा कर दीजिए जैसा ये पहले था। देवराज इंद्र ने अमृत से उस पेड़ को सूंघ दिया और पहले की तरह हरा भरा कर दिया। अब वापस से उस पेड़ पर बाकी तोते आकर रहने लगे। वह बूढ़ा तोता कुछ समय तक और जीवित रहा और फिर उसकी मृत्यु हो गई और वह स्वर्ग में चला गया। तो दोस्तों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जब भी किसी इंसान का बुरा दौर आता है तो वह अंदर से टूट जाता है, उसे किसी के सहारे की जरूरत होती है, किसी की आवश्यकता होती है। अगर आप ऐसे समय में उसे छोड़कर चले जाएंगे, उससे बात नहीं करेंगे, उससे मुंह मोड़ लेंगे, तो आपसे बुरा कोई नहीं है, क्योंकि आप किसी के सुख का साथी बने या ना बने, लेकिन आपको हमेशा किसी के दुख का साथी जरूर बनना चाहिए। तो मित्रों, आपको ये कहानी, ये मोरल स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करिए और अपने मिलने वालों के साथ में जरूर शेयर करिए। चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।